हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टाइप इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम 2023 में जो भी पैरामेडिकल का दिए हैं, तो सभी को मन में डाउट होगा कि कितना नंबर से कौन सा कॉलेज हमको मिलेगा, कितना रैंक से कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आज हम सभी का डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर प्रकार का इसी प्रकार का पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो है हम वीडियो बनाते रहते हैं और नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं। यदि और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा कमेंट करिएगा। कोई तरह का परेशानी दिक्कत होगा तो हम भी एक पैरामेडिकल स्टूडेंट है, हम जहाँ तक बनेगा हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए, और जो है हम तीनों का मतलब वीडियो में बता दिए हैं, तीनों का अलग अलग जीएनएम का टोटल कॉलेज बता दिए हैं, कितना रैंक से कौन कॉलेज जो है उठाएगा, मिलेगा कौन कौन कॉलेज से कौन कितना रैंक से जो है कौन कॉलेज में एडमिशन होगा और कौन सा कोर्स मिलेगा। सभी का हम जीएनएम का अलग, पैरामेडिकल का अलग, एएनएम का भी अलग बना दिए हैं। तो सभी जो भी स्टूडेंट को डाउट होगा, सभी को हम डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सभी कॉलेज को एक एक करके बताएंगे कि कितना रैंक से कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन होगा और कितना रैंक आपका है, आपको कौन सा कॉलेज जो है आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं पीएमआई माहुली जमुई कॉलेज जो है, इसमें बताते हैं कितना रैंक से आपको पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। हाँ, तो देख लीजिए, उधर कॉलेज का नेम था, इधर कैटेगरी है, यूआर ओपनिंग रैंक है, यूआर क्लोजिंग रैंक है, यानी कितना से एडमिशन स्टार्ट हुआ और कितना से क्लोज हुआ, लास्ट में कितना रैंक तक उठाया कॉलेज और एडमिशन हुआ। और यहाँ से कैटेगरी ओपनिंग रैंक भी है, उसके बाद कैटेगरी क्लोजिंग रैंक। तो देखिए, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी स्टूडेंट का जो है देखिए DQ कैटेगरी से यदि किसी स्टूडेंट का 294 रैंक है या उससे कम है, तो उसको आसानी से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, यूआर से कोई स्टूडेंट का यदि रैंक 2846 है या उससे कम है, तो उसको आसानी से पैरामेडिकल कॉलेज जो है मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि किसी स्टूडेंट एससी कैटेगरी का है, यदि उसका रैंक 1165 है या उससे कम है, तो उसको आराम से जो है पैरामेडिकल कॉलेज जो है मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि कोई कैंडिडेट यदि बीसी कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 2860 है या उससे कम है, तो उसको आसानी से पैरामेडिकल कॉलेज जो है जमुई मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, सभी कॉलेज का हम अलग अलग बताएंगे और एक एक करके बताएंगे सभी कैटेगरी कितना रैंक से जो कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा। उसके बाद देखिए, कोई कैंडिडेट यदि ईबीसी से है, यदि उसका रैंक जो है 2467 है या उससे कम है, तो उसको जो है आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि कोई स्टूडेंट को आरसीजी से कैटेगरी है, यदि उसका रैंक 3567 है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि किसी स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस से 1116 रैंक है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज बताएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज पीएमआई मखदूमपुर पीएचसी शेखपुरा, इसमें भी बता देते हैं कि कितना रैंक से आपका जो है एडमिशन होगा। हाँ, तो देखिए, यदि किसी स्टूडेंट का DQ कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 382 है या उससे कम है, तो उसको आसानी से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यूआर कैटेगरी से यदि किसी स्टूडेंट का रैंक 7947 है या उससे कम है, तो आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
एससी से कोई कैंडिडेट है, यदि स्टूडेंट है, उसका रैंक 1878 है या उससे कम है, तो उसको आराम से जो है पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बीसी से कोई कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक 4198 है या उससे कम है, तो उसको आराम से जो है पैरामेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कोई स्टूडेंट यदि ईबीसी से है कैटेगरी से, यदि उसका रैंक 3685 है या उससे कम है, तो उसको आराम से जो है पैरामेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आरसीजी से कोई कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक 5814 है या उससे कम है, उसको आराम से जो है पैरामेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 1212 है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज पीएमआई मोतिहारा किशनगंज, इसमें भी बता देते हैं कि कितना रैंक से आपका पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। यदि देखिए कोई स्टूडेंट का यदि डीक्यू में कैटेगरी में 389 रैंक है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यूआर से कोई कैंडिडेट का यदि रैंक 7864 है या उससे कम है, तो उसको मेडिकल आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एसटी से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 156 है उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एससी से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 2684 है या उससे कम है, तो उसको आसानी से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बीसी से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक, लास्ट में क्लोजिंग रैंक सिर्फ देखा जाता है, यदि उसका रैंक 4942 है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ईबीसी कैटेगरी से यदि कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 4361 है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यदि देखिए आरसीजी से कोई स्टूडेंट है, उसका रैंक 6784 है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से कोई स्टूडेंट है, 1846 रैंक है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज पीएमआई नूनगढ़ लखीसराय। पीएमआई नूनगढ़ लखीसराय जो है, इसी में हम जो है एडमिशन करवाए हैं 2022 में, और जो हमारा कोर्स है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, हम जो है कर रहे हैं। अच्छा से पढ़ाई लिखाई चल रहा है, सबसे अच्छा कॉलेज है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं कितना रैंक पर आपको मिलेगा कॉलेज। यदि देखिए कोई कैंडिडेट जो है डीक्यू से कैटेगरी से 174 रैंक है या उससे कम है, तो उसको आराम से जो है मिल जाएगा पैरामेडिकल कोर्स नूनगढ़ लखीसराय, जिसमें हम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई स्टूडेंट का यूआर से रैंक जो है 7946 है, तो उसको जो है आराम से मिल जाएगा पैरामेडिकल कोर्स। उसके बाद एससी से कोई कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक 3048 है या उससे कम है, तो उसको आराम से मिल जाएगा कोर्स पैरामेडिकल। उसके बाद नेक्स्ट, बीसी से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 4963 है या उससे कम है, तो उसको आराम से मिल जाएगा पैरामेडिकल कोर्स। उसके बाद ईबीसी से कोई कैंडिडेट है, या उसका रैंक 4877 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि आरसीजी से कोई कैंडिडेट है, कैटेगरी से कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक 6786 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है, उसका रैंक 1678 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। पीएमआई ओल्ड सब डिविजनल हॉस्पिटल खगड़िया जो है, इसमें बताते हैं कितना, यदि किसी स्टूडेंट का यदि डीक्यू से जो है, यदि उसका रैंक 423 है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट का यूआर से, यदि उसका रैंक 7825 है या उससे कम है, तो उसको आराम से जो है पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद
कोई स्टूडेंट का ST से यदि 184 रैंक है या उससे कम है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी कैंडिडेट का SC से है, यदि उसका रैंक जो है 2433 है या उससे कम है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई स्टूडेंट BC कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 4842 है या उससे कम है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई स्टूडेंट EBC कैटेगरी से है या उसका रैंक जो है 4460 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट RCG कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 7109 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट EWS से है, उसका रैंक जो है 1629 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI राजा पाकर वैशाली। इसमें ये बता देते हैं, देखिए कितना रैंक से यदि किसी स्टूडेंट का UR से जो है 8100 रैंक है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट का यदि SC है, उसका रैंक यदि 1515 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद ये टोटल गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि कोई स्टूडेंट BC से कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 3896 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट का यदि EBC कैटेगरी से है, रैंक जो है 2581 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट RCG कैटेगरी से है, उसका रैंक 4183 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद EWS से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 1071 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI रेफरल हॉस्पिटल घोसी जहानाबाद। इसमें भी बता देते हैं कितना रैंक से जो आपका एडमिशन होगा। यदि किसी स्टूडेंट का DQ से कोटि से यदि 335 रैंक है या उससे कम है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी स्टूडेंट का UR का 5066 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट यदि ST कैटेगरी का है, यदि उसका रैंक 36 है उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट SC कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 950 है उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट BC कैटेगरी से है, उसका रैंक 2563 है उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट EBC कैटेगरी से है, उसका रैंक 1883 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट यदि RCG कैटेगरी का है, यदि उसका रैंक 1695 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई EWS से कैंडिडेट है या उसका रैंक 659 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI सदर हॉस्पिटल अरवल। इसका भी बता देते कितना रैंक से जो आपका पैरामेडिकल कॉलेज मिले। यदि किसी स्टूडेंट DQ कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक जो है 377 है तो उसका आराम से जो है पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई कैंडिडेट UR कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 5074 है तो उसको आराम से या उससे कम है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट ST कैटेगरी से है, उसका 78 रैंक है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट SC कैटेगरी से है, उसका उसका रैंक 1155 है तो उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट का BC कैटेगरी से है, उसका रैंक यदि 2584 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट EBC कैटेगरी से है तो उसका
रैंक जो है 1963 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट 1884 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, कोई स्टूडेंट का यदि EWS से जो है 830 है को रैंक, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा या उससे कम है। के बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI सदर हॉस्पिटल बक्सर, इसका भी बता देते हैं कितना रैंक से आपका पैरामेडिकल एडमिशन है। यदि कोई स्टूडेंट DQ कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 257 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट यदि UR कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 7261 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट यदि कोई स्टूडेंट का SC कैटेगरी से है, उसका जो है रैंक 1520 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद BC कैटेगरी से उसका जो है रैंक 4573 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट का EBC कैटेगरी से है, उसका जो है रैंक 3649 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट जो है RCG कैटेगरी से है, उसका रैंक 5550 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट EW से कोई कैंडिडेट है, उसका रैंक 1252 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट PMI सदर हॉस्पिटल ईस्ट चंपारण में भी बता देते हैं उसके बाद कि कितना रैंक से आपको पैरामेडिकल। PQ जो है उसमें यदि 400 रैंक है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि उसके बाद UR से कोई स्टूडेंट है, उसका रैंक जो है 6988 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई कैंडिडेट यदि ST से है, उसका रैंक यदि 54 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट SC कैटेगरी से है या उसका रैंक 1181 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट BC से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 462 है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा, यदि उससे कम भी है तो। उसके बाद EBC कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक 2700 है यानी 2700 है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा या उससे कम है तो। उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट RCG कैटेगरी से है या उसका रैंक 2498 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। EWS से यदि कोई कैंडिडेट है, उसका रैंक 947 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद PMI सदर हॉस्पिटल कटिहार, इसमें भी बता देते हैं आपका कितना रैंक से पैरामेडिकल कोर्स। DQ कैटेगरी से जो है किसी स्टूडेंट का जो है 323 रैंक है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट किसी स्टूडेंट का UR से यदि 6848 रैंक है, उसको आराम से या उससे कम है, उसको आराम से मिल जाएगा पैरामेडिकल कोर्स। यदि ST कोई कैंडिडेट है, उसको 75 रैंक है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि है उसका रैंक 1175 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। कोई BC का कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक 3246 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। कोई EBC कैटेगरी से स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 2281 उससे कम है, उसको कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट RCG कैटेगरी से है, उसका रैंक 3452 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि का EWS से कैटेगरी है, उसका रैंक 1009 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद PMI सदर हॉस्पिटल मधुबनी, इसमें भी बता देते हैं रैंक से जो आपका कॉलेज मिलेगा। यदि कोई कैंडिडेट का DQ कैटेगरी से जो है रैंक 200 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि कोई स्टूडेंट का UR से कैटेगरी से 7954 है, उससे कम है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई स्टूडेंट का SC कैटेगरी से है या उसका जो है रैंक 1703 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स
मिल जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट BC कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 4364 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट BC कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है, उसका 3572 रैंक है, उसको आराम या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट RCG कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 5452 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट EWS का है, यदि 1625 है रैंक उसको या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI सदर हॉस्पिटल पूर्णिया, इसमें भी बता देते हैं कि पैरामेडिकल में कि कितना रैंक पर आपको उठाएगा कॉलेज मिल। यदि कोई स्टूडेंट का जो है इसमें रैंक जो है UR से 3165 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि किसी स्टूडेंट का ST कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 95 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद SC, यदि कोई स्टूडेंट का रैंक जो है 3054 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई स्टूडेंट BC कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 4743 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद EBC कैटेगरी से, यदि कोई स्टूडेंट EBC कैटेगरी से है, उसका यदि रैंक जो है 4831 है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा या उससे कम है। स्टूडेंट RCG कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक 7557 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद यदि EWS से कोई स्टूडेंट है, यदि उसका रैंक 1830 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज पैरामेडिकल PMI सदर हॉस्पिटल सहरसा, इसमें भी बता देते हैं कितना रैंक पर आपको पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट का कैटेगरी DQ है और उसका रैंक 402 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि कोई स्टूडेंट UR कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 5188 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट यदि SC कैटेगरी से है, तो उसका रैंक जो है 640 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट यदि BC से है या उसका रैंक जो है 3996 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट EBC कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 1765 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। ये कोई स्टूडेंट का यदि RCG कैटेगरी से जो है 2118 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट का यदि EWS से कैटेगरी से रैंक 1052 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद PMI सदर हॉस्पिटल बेस्ट चंपारण, इसमें भी बता देते हैं कितना रैंक पर आपको पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट DQ कैटेगरी से है और उसका रैंक 310 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट UR कैटेगरी से है, उसका रैंक 5773 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल। SC का है, यदि उसका रैंक 937 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। कोई कैंडिडेट BC से है, उसका रैंक जो है 2907 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट यदि EBC कैटेगरी से है या उसका रैंक जो है 2796 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट EWS से है और उसका रैंक जो है 770 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्स PMI सरंगपुर भभुआ, इसमें भी बता देते हैं कितना रैंक पर पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट का DQ से है, यदि उसका रैंक जो है 247 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट का UR से 6116 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट का ST कैंडिडेट है, उसका
रैंक 83 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट SC कैटेगरी से है, उसका रैंक 1272 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट BC कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 2994 है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा या उससे कम है तो। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई स्टूडेंट का EBC कैटेगरी से है और उसका रैंक 2307 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा या उससे कम रहेगा तो। या RCG से कोई कैटेगरी से स्टूडेंट है, उसका रैंक यदि 3146 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद EWS से कोई कैंडिडेट है, उसका रैंक 1172 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद PMI SDH हथवाहा गोपालगंज, इसमें भी बता देते हैं कितना रैंक पर पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट जो है का UR कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 7715 है या उससे कम है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट का यदि SC कैटेगरी से है, यदि 3165 है, तो उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा उससे या उससे कम है तो। कोई स्टूडेंट का यदि BC से कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 5029 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 4732 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट यदि RCG कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 7174 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। ये उसके बाद EWS से कोई कैंडिडेट है, उसका रैंक जो है 2071 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI SDH लेप्रोसी हॉस्पिटल मुंगेर, इसका भी बता रहे कितना रैंक से जो है आपका मिलेगा पैरामेडिकल कोर्स। यदि किसी स्टूडेंट का जो है रैंक जो है UR से 7715 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट का यदि SC कैटेगरी से है, यदि उसका रैंक जो है 3165 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, BC से कोई स्टूडेंट है, उसका रैंक जो है 5029 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट EBC है, यदि उसका रैंक जो है 4732 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट जो है RCG कैटेगरी से है और उसका रैंक जो है 7174 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट EWS कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 2771 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल। उसके बाद जो है PMI सुपौल, इसका भी जो है बता देते हैं कितना रैंक से पैरामेडिकल कोर्स मिले। यदि किसी स्टूडेंट का DQ से है और उसका रैंक जो है 285 या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी स्टूडेंट का UR से 3766 है या उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी कैंडिडेट का SC से कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 3506 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट का BC कैटेगरी से जो है, उसका रैंक जो है 5040 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई कैंडिडेट यदि EBC कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 4951 है, उससे कम है, उसके ऊपर आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि RCG कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है, उसका रैंक जो है 7669 है, उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट EWS से कैटेगरी से है, उसको जो है रैंक 2272 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज PMI सदर हॉस्पिटल छपरा सारण, इसमें बता देते हैं कि कितना रैंक पर पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। यदि किसी कैंडिडेट का DQ से जो है, उसका रैंक 284 है, उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई स्टूडेंट का UR से 7852 है या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कोई स्टूडेंट का यदि ST से 58 रैंक है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, किसी स्टूडेंट का यदि रैंक
16 है या उससे कम है उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद BC कैंडिडेट है, यदि उसका रैंक जो है 5065 है उससे कम, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद EBC कैटेगरी कोई स्टूडेंट है उसका रैंक जो है 4885 है उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट RCG कैटेगरी से है, उसका रैंक जो है 7545 है उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद AWS से कोई स्टूडेंट है और उसका रैंक 1895 या उससे कम है, उसको आराम से पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। इसमें जो है पैरामेडिकल के बारे में जो है ना पूरा हम कॉलेज का एक एक जो है बता दिए कितना रैंक से मिलेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलेज का बता दिए कि कौन सा कॉलेज कितना रैंक से जो है उठाया है और कितना रैंक से आपका जो है एडमिशन होगा। तो हम भी एक पैरामेडिकल स्टूडेंट है दोस्तों, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, जहाँ तक बनेगा हम जानकारी देंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। इसी तरह का हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कोई परेशानी होगा तो हमको कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये हर तरह का नोटिफिकेशन हम पढ़ाई लिखाई से देते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।